नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाचार प्रकाशन को लेकर दबंगों ने पत्रकार के घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर अतरौलिया से है, जहां थाना क्षेत्र के भगतपुर निवासी राहुल मौर्य पुत्र राजाराम मौर्य, जो कि एक न्यूज चैनल के पत्रकार हैं, प्रार्थी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को एक जनहित प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें घर के सामने कुएं पर ढक्कन लगवाने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पुलिस बल के सहयोग से ढक्कन रखने का आदेश पारित किया गया था। डीपीआरओ के आदेश का पालन न होने पर प्रार्थी द्वारा समाचार पत्र और अपने चैनल पर समाचार प्रकाशित करवाया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों द्वारा ग्राम सचिव को आदेशित किया गया, जिसको लेकर ग्राम सचिव द्वारा नापी कराई जा रही थी। उस समय प्रार्थी घर पर नहीं था। विपक्षी द्वारा नापी नहीं करने दी गई। ग्राम सचिव के चले जाने पर विपक्षी द्वारा पत्रकार के घर में घुसकर उसकी दादी, बहन और भाई को समाचार प्रकाशन को लेकर गाली गलौज और मारपीट करने लगी और बोलने लगे कि तुम्हारा भाई बड़ा पत्रकार बनता है, देख लेंगे। अब क्या करता है, अगर पुलिस के पास किया तो जान से मार देने की धमकी भी देने लगी। जैसे ही प्रार्थी को सारी बात की जानकारी हुई, उसने इसकी जानकारी अपने पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों को दी। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा तुरंत उच्च अधिकारी तथा थाना प्रभारी से वार्तालाप करके एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। थाना प्रभारी द्वारा विपक्ष के खिलाफ तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पत्रकार संगठन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष आशीष निषाद ने बताया कि किसी भी पत्रकार के साथ इस तरीके का उत्पीड़न किया जाएगा तो हमारा संगठन चुप नहीं बैठेगा और हमारा संगठन पत्रकार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, उसको न्याय दिलाने का कार्य करेगा। संगठन के किसी भी पत्रकारों के साथ ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुनाते हैं कि पीड़ित पत्रकार राहुल मौर्य और संगठन के मीडिया प्रभारी विनोद राजभर ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भैया आपका, क्या दिक्कत परेशानी थी? हमारा नाम राहुल मौर्य है, मैं भगतपुर का निवासी हूँ। एक हमारे गांव में कुआं है जो रास्ते में 2 फीट पड़ता है और हमारे घर के सामने ज्येष्ठी है, जिसको लेकर मैंने डीपीआरओ साहब को 6/9/2022 को एक एप्लीकेशन दिया था। उस पे डीपीआरओ साहब द्वारा आदेश किया गया था कि जमीन बराबर जनहित के लिए ढक्कन लगाया जाए। उसको लेकर तो कल हमने खबर प्रकाशित किया था, तो जिसको लेकर संज्ञान में मामला लेकर डीपीआरओ साहब ने सचिव को भेजा था हमारे गाँव में, जाके वहां पे देख के वो उसको नाप कर ढक्कन ढलाया जाए। वो सचिव आए थे, उसके बाद विपक्षियों द्वारा ढक्कन नहीं लगाया, नापने नहीं दिया गया। उसके बाद हम और सचिव जो साथ में हम लोग क्षेत्र में निकल गए खबर कवरेज के लिए। थोड़ी देर बाद हमारे नंबर में फोन आया हमारे घर से कि विपक्षियों द्वारा हमारे घर में घुसकर हमारी बहन को, दादी को और भाई को मारा गया, जिसको लेकर हमने तुरंत थाने में एप्लीकेशन दी। उसके बाद तुरंत हमारे संगठन के जितने भी पत्रकार सभी साथियों ने हमारा सहयोग किया और तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या नाम भैया, आज आप लोग थाने पे आए थे, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम विनोद राजभर है, मैं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मीडिया प्रभारी हूं, यहाँ से पूरनपुर तहसील से। मेरे एक पत्रकार हैं राहुल मौर्य, जिनके साथ उनके विपक्षियों द्वारा जो है उनके परिवार के साथ आज घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी जो है थाने पर गए। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत कहा कि जो है इस पर एसओ साहब एक्शन लीजिए, तो उस पर जो है तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामलों जो है उसमें संबंधित धाराओं में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हमारे संगठन के जो भी पत्रकार हैं, अगर किसी के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, किसी के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, तो हमारा संगठन उसके साथ खड़ा है और तत्काल जो है हम लोग जो भी इसमें आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। आजमगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा यानी कुट्टूर शेठ द्वारा नगर के विभिन्न मोहल्लों में संपर्क अभियान जारी किया गया। उनका दावा है कि नगर को गंदगी मुक्त, गड्ढा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। उनका दावा है कि उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आजमगढ़ नगरवासियों से अपील की है कि परिवर्तन लाने के लिए मुझे आपका साथ और समर्थन चाहिए। आप सबका अपना नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा कुट्टूर।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एड्स विषय पर जनपद स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला के माध्यम से विकासखंड पलैनी, फूलपुर, बिलरियागंज, अजमतगढ़, सठियाओं के खंड विकास अधिकारी सहित समस्त सीडीपीओ को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में एचआईवी ट्रेनर ने बताया कि एड्स एक संक्रामक रोग है जो एचआईवी नाम के विषाणु के संक्रमण से होता है। जब यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ब्लड में पहुंचकर व्हाइट ब्लड सेल्स में मिलकर उसके डीएनए में पहुंच जाता है, जहां वह विभाजित होता है और रक्त के सफेद कणों पर आक्रमण करता है। धीरे धीरे यह सफेद कणों की संख्या बहुत कम कर देता है। उसी कमी या समाप्ति के साथ शरीर की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त करता है। ये विषाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद समाप्त नहीं होता है और इसी स्थिति को एड्स कहा जाता है। उन्होंने बताया कि एचआईवी का संक्रमण और असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त, एचआईवी पॉजिटिव मां द्वारा बच्चे को किसी व्यक्ति को लगाए गए सिरिंज इंजेक्शन के प्रयोग से एचआईवी के विषाणु व्यक्तियों में फैलते हैं। आज जिले में अवैध मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई करने और जिले में संचालित नर्सिंग होम व हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य की मांग को लेकर अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ ने मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है। उनकी मांगे हैं कि जिले में अवैध मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिले में संचालित नर्सिंग होम व हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य की जाए, जिले में नशीली दवाओं का क्रय विक्रय संबंधित सूची तैयार की जाए, जिले में फार्मासिस्ट का लाइसेंस सरकारी फीस पर बनना सुनिश्चित किया जाए, जिले में मानक के खिलाफ गुमटी में चल रहे मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, थोक दवा विक्रेताओं के द्वारा फुटकर दवा विक्रय पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए, जिले में चल रहे सभी मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, थोक दवा विक्रेताओं द्वारा बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोरों को बेचना तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। चिन्हित बिंदुओं पर सख्त कार्रवाई के लिए संगठन मांग किया है और अन्यथा इसके खिलाफ धरना करने के लिए भी बाध्य होने की चेतावनी दी है। इस दौरान शशिभूषण सिंह, रजत राय, राजेश यादव, दुर्गेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, जितेंद्र दुबे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिभूषण सिंह है। मैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज क्या समस्या था यहाँ पे? एक्चुअली नए डीएलए साहब ज्वाइन किए हैं यहाँ पे हम लोगों के आजमगढ़ मंडल में, तो उनका थोड़ा सा हम लोग वेलकम भी कर रहे थे और कुछ जो है लोकल लेवल की समस्याएं जो थी उनसे भी उनको अवगत कराया गया। कुछ लोकल लेवल की समस्याएं थी जिनमें कुछ अवैध तरीके से चलने वाले मेडिकल स्टोर्स हैं या कुछ जो है उस तरीके की फार्मेसी संबंधी समस्याएं हैं, यूनिक आईडी अप्रूवल वगैरह की, ड्रग लाइसेंस संबंधी, तो उससे उनको अवगत कराया गया। क्या आश्वासन मिला? वो बोले कि करेंगे, काम करेंगे। काम तो खैर थोड़ा सा अच्छे अधिकारी हैं तो उनको करना चाहिए। अगर इस आपके कहने से नहीं होगा तो इसके आगे क्या करें? या कहने से नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो फिर उसका तरीका है संगठन के पास। संगठन संघर्ष करने के लिए ही बना है। संघर्ष करके हम लोग लड़कों का काम कराएंगे, किया जाएगा। आजमगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा यानी कुट्ठुर सेठ द्वारा नगर के विभिन्न मोहल्लों में संपर्क अभियान जारी किया गया। उनका दावा है कि नगर को गंदगी मुक्त, गड्ढा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। उनका दावा है कि उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आजमगढ़ नगरवासियों से अपील की है कि परिवर्तन लाने के लिए मुझे आपका साथ और समर्थन चाहिए। आप सबका अपना नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा कुट्टुर। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए जाने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ के तत्वावधान में बुधवार को जिला मंत्री खरपत्तू राजभर के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान भाकपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर रैली की शक्ल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध को लेकर आम जनता परेशान है। किसान महंगे दामों पर खेती कर रहा है, लेकिन सरकार ने जनता हित में कभी कदम नहीं उठाया। ऐसा लगता है कि सरकार केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सत्ता में आई है। राज्य कमेटी के सदस्य हामिद अली ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार फैल रही है। संगठन की 10 सूत्री मांगों में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, जब तक रोजगार नहीं मिलता बेकारी भत्ता दिया जाए, 10,000 रुपये प्रतिमाह किसानों, मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों को वृद्धा पेंशन दिया जाए, क्रय केंद्रों को सुचारू रूप से चलाकर धान की खरीद सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर दुर्गली राम, शिव मुहूर्त, लालचंद यादव, रामकेवल, बशीर अहमद, गुलाम मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज बेग है। अच्छा, किस लिए धरना पर? मैं किसान सभा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, राज्य काउंसिल का मेंबर हूँ। आज कम्युनिस्ट पार्टी का मेरे बगल में खरपत्तू राजभर जिला मंत्री हैं, बगल में हमारे राज्य कमेटी के मेंबर हामिद अली हैं, श्रीकांत सिंह है तथा अन्य लोग हैं, रमज्ञा यादव हैं। किस मांगों को लेकर? आज कम्युनिस्ट पार्टी पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर, ख़ास तौर से किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, बढ़ती हुई महंगाई पर, पुलिस जुर्म पर, और जो अभी हमारे राज्य कमेटी के मेंबर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो दलितों की ज़मीन पर कब्जा होता था, ग्राम सभाओं की ज़मीन पर उनके नाम होती थी, इसको सरकार ने अलग करके उस एक्ट को बदल दिया। इसको प्रदेश भर में हमारी राज्य कमेटी ने, जिला सम्मेलन ने, प्रदेश सम्मेलन इसको तय किया कि इस सवाल पर कि इस पर हम लोग पुनः लागू करने के लिए संघर्ष किया जाए। उसी कड़ी में छुट्टा पशु हैं, बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का निजीकरण है, लड़कों की फीस बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी भत्ता का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, किसानों का सवाल है, और उससे सबसे हट करके बिना नियम कानून के पुलिस जिसको चाहती है पकड़ लेती है, पैर में गोली मारती है और उसके बाद दिखा देती है, जबकि खुद ये अपने पुलिस से ले करके अपने खुद इनलीगल काम करते हैं। कभी गाड़ी पर हेलमेट नहीं लगाते हैं, लेकिन दूसरे का फ़ोटो एक खींचते हैं। इसलिए अराजकता जो पुलिस ने मचा रखा है कानून व्यवस्था के सवाल पर, पूरे गरीबों को और जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर मुलजिम बनाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इस सब के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी संविधान बचाओ, देश बचाओ, इस अराजक सरकार को केंद्र से और प्रदेश से हटाओ। इस सवाल पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर किया। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ में ये प्रदर्शन हुआ। आजमगढ़ में कोतवाली फूलपुर प्राथमिक गण द्वारा मनपड़ों के विरुद्ध दिया गया प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई न किए जाने के संबंध में आज पीड़ित परिजन एसपी से मिले। उन्होंने कहा है कि प्रार्थनी उर्मिला पत्नी स्वर्गीय रामनैन आदि ग्रामों पोस्ट जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ की मूल निवासिनी है। उन्होंने कहा है कि हमारे गाँव के पोखरे पर 11 दिसंबर को अचरजा पत्नी शोभनाथ का मृत्यु के बाद 10वां में पोखरे पर गांव के पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुए थे। जो किसी की मृत्यु हो जाने पर वहीं पोखरे पर कार्यक्रम गांव के लोगों द्वारा दाढ़ी, बाल व महिलाओं का रीति रिवाज के अनुसार स्नान आदि संपन्न होता है। गांव की महिलाएं पोखरे में स्नान कर रही थी, तभी वहां पर पहुंचे राकेश यादव पुत्र हरिलाल, सत्यपाल यादव पुत्र कल्पनाथ, ग्राम अचलपुर, थाना सरायमीर, विशाल गोलू, कमलेश यादव पुत्र हरिलाल, 20 व 25 अन्य लोगों के साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर खड़े होकर स्नान करी महिलाओं का वीडियो बनाने लगे, जिसका गांव के लोगों द्वारा विरोध किया गया। तो उपयुक्त लोगों और गांव की महिलाओं पुरुषों से कहा सुनी हो गई, यहाँ तक कि गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा तक मामला पहुंच गया। किसी तरह सभी लोगों ने को शांत कराया गया, जिस पर आए दिन गोली मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली फूलपुर को दी गई, किंतु कोई कार्रवाई न होने के कारण पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना पत्र की कार्रवाई प्रेषित किया जा रहा है। इस तरह की उनकी मांगे हैं और आज भी पुलिस अधीक्षक से मिलकर के न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ के रहने वाले हैं? जगदीशपुर। क्या मामला है आप लोग यहाँ आए? मामला यह है कि भैया हमारे जेठान मरल रहनी, तो पोखरा पर हम लोग नहाए गई, नहबार करे बदी नहाए गई, तो उ का कहने लोगन की वीडियो बनावे लगने, तो हम लोगन मने कल गल कि मत वीडियो बनाओ भैया, हम लोग के नहाए धोए लेवे था, तो उ लोग मनबा ना करें, वीडियो बनावे लगने। अब लड़का मरद कुल अपन बोला नहीं हुआ, झगड़ा कर लेने लोग थाने में गल कौन सुनवाइए ना भाई, वीडियो बना रहे थे। अब जब वो पलटिंगिया वाला राकेश सतपाल और पलटिंगिया वाला क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहत है भैया वो गांव के पोखरा बारह पूरा कहो तो पोखरा रहे के चाहिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही आप लोग की? कुछ ना सुनवाई भाई, सुनवाई कुछ ना भाई। भैया और का करे? सुरेंद्र प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट जगदीशपुर, थाना फूलपुर। ये क्या मामला है जब पूरे गाँव का? मामला ये है कि वहाँ प्लाटर वाले फर्जी प्लाटिंग किए हैं, हैं, और वो प्लाटिंग करने के बाद जो है उसको नपवाने आए थे। एसडीएम
फूलपुर और नायब साहब कनौरे निजामाबाद, ये सब आए थे। वहाँ सब बातचीत चल रही थी। हमारे प्रधान जी ने ये कहे कि इसको जो है कानूनी प्रक्रिया से आप लोग आइए, और ये लोग 4 या 5 बार ये कर्मचारी जो हैं लेखपाल और कानगो और एसडीएम तक और थाना तक बिक चुके हैं। जमीन किसकी है? जमीन तो ग्राम सभा की है। 102-3 साल पहले 12 पूरा की कट करके 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 कड़ी जिसका जो हिसाब बनता था उससे काट करके 12 पूरा से तब वो पोखरा बना है 110 साल पहले। तो उसमें कुछ ज़मीन 2-4 बिस्सा या 1 बिस्सा जौन भी 2-2.5 बिस्सा किसी साहू का है। हम उनका नाम उसका नाम था भगवान साहू। भगवान साहू के ये नाती हैं कि नाती के लड़के हैं। इन्होंने उस ज़मीन को प्लाटिंग के हाथे बेच दिया है कि अभी नहीं बेचा है, वो सामने आ ही नहीं पाते। प्लाटर ये कहते हैं कि हमने लिखा लिया, और वो सब फर्जी लिखवा करके 4-5 बार एसडीएम को मिला करके वो बिना कानूनी प्रक्रिया से वहाँ पर आ गए। आप क्या चाह रहे हैं? तो यहाँ ज्ञापन देने किस लिए आए हैं? ज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि वहाँ वीडियो हमारे गांव का एक हमारी जो है भौजाई लगती थी, वो मरी हुई थी। गांव के आदमी वहाँ महिला और पुरुष वो दाढ़ी बार बनवाने के लिए 10वां कार्यक्रम के लिए आए थे। और इन औरत जो है जब जो रीति रिवाज होता है गांव का, उसको वहाँ नहाने के लिए गई तो वीडियो बना रहे थे मोबाइल ले करके वो प्लाटिंग वाले, और उससे प्लाटिंग वालों से और गांव वालों से कुछ कहा सुनी हो गई। ये भी गाड़ी दिए, वो भी गाड़ी दिए, और इसके बाद एसडीएम साहब के 5 मिनट जाने के बाद झगड़ा हो गई। और झगड़ा होने के बाद इन्होंने कौनोरे गाली फलो दिया, इन्होंने धमकी दिया गोली से मारने की। और गोली से मारने के बाद इन लोग, हम तो थाने पर नहीं गए थे, और ये सब थाने पर गए थे हमारे गांव वाले। हम किसी व्यस्त काम से चले गए थे। थाने पर क्या हुआ फिर जाने के बाद? थाने पर मैं नहीं गया था। खबर आजमगढ़ से है, जहां नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बुधवार को इस वर्ष दूसरी बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 247 जोड़ों शादी के पवित्र बंधन में एक साथ बंधे। शादी मंडप में एक तरफ जहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ निकाह खानी की आवाज गूंज रही थी। इस मांगलिक आयोजन के हजारों लोग साक्षी बने रहे। वहीं नव दंपतियों को मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय सहित अन्य लोगों ने आशीर्वाद देकर उनके सुखमय जीवन की कामना की। जिले में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 25 नवंबर को 250 यानी कि 250 जोड़ों की शादी हिंदू रीति रिवाज से की गई। दूसरी बार भी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में बुधवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थल पर दर्जनों शादी के लिए मंडप बनाए गए थे। प्रत्येक मंडप में विवाह करवाने के लिए एक ब्राह्मण तो मुस्लिम जोड़ों की शादी के लिए मौलवी बैठाए गए थे। वहीं नव दंपतियों की विधि विधान से शादी कराई गई। 9 जोड़ों को मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने उपहार देकर उनके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आशीर्वाद दिया। गरीब बेटियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कुल 51,000 रुपये खर्च करती है, जिसमें सरकार की तरफ से लड़की के वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए लड़की के खाते में 35,000 नगद RTGS के माध्यम से उसके खाते में भेजा जाता है। वहीं शादी के सामान के लिए 10,000 नगद व 6,000 रुपये खाने पीने पर खर्च किया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष 1,000 जोड़ों की शादी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें करीब 700 जोड़ों की शादी भी करा दी गई है। शेष 300 जोड़ों की शादी मार्च तक संपन्न करा दी जाएगी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है, इसके तहत गरीब बेटियों के हाथ पीले किए जाते हैं। विभाग के कर्मचारी लगातार इसमें मेहनत कर सामूहिक विवाह का आयोजन करा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सीएम योगी व समाज कल्याण विभाग को धन्यवाद दिया। और क्या कुछ कहा इस मामले में, आओ सुनिए। आज ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो कराया जा रहा है, इस जिले में पूर्व में भी कराया गया था, जिसमें 230 जोड़ों का कराया गया था शादी। आज के समय 288 का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, परंतु 247 जोड़े अब तक आ चुके हैं जिनका शादी कराया गया है। और इस प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपये सीधे RTGS के माध्यम से लड़की के खाते में चला जाता है और 10,000 रुपये का सामग्री दिया जाता है, जिसमें पायल, बिछिया, कपड़ा और बक्सा, आयरन प्रेस,
नोकिया मोबाइल, पायल वगैरह दिया जाता है और प्रत्येक जोड़े पर 6,000 रुपये सामूहिक विवाह के इस आयोजन पर, पंडाल पे, खाना पीना पर खर्च किया जाता है। इस वर्ष कितने का लक्ष्य रखा गया? इस वर्ष लक्ष्य 1,000 का संभावना है। मैं कराऊंगा शादी, मार्च तक 1,000 करा दिया जाएगा। अब तक मैं 455 शादी करा चुका हूँ, आज 247 और हो गया है। इस तरह से करीब 700 लगभग हमारी शादियाँ हो गई और 300 से ज़्यादा भी शादी मार्च तक करा दूंगा। कितने जोड़ों ने फेरे लिए हैं और क्या 251 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन था, अभी 247 यहाँ वर वधू जोड़े उपस्थित हैं जिनका आज पाणी ग्रहण हुआ है। और मैं इस मंगल कामना पर, मेला पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करूंगा जनपद वासियों की तरफ से कि जो हमारे इन गरीब बेटियों का आज सामूहिक रूप से हाथ पीला करके उनको नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर प्रदान किए हैं। और मैं अपने जनपद के उन सभी अधिकारियों का जो दिन रात इसमें एक करके इतना भव्य कार्यक्रम कराए हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन।